Hello students, how are you? I think you will be fine and healthy at your home. Now welcome in our English class. Students, we discuss about the summary of this poem, The Children's Song, in our earlier video. Today we shall explain the points related to different stanza in which the children pray to God to give a such type of environment by which they could start to bear the responsibility, to have the responsibility on their shoulder from their youth, from their young age. So, what type of prayer has been done by different children, we shall see here. Now, first stanza, land of our birth we pledge to thee. Here thee means you. The children says that you are the land of our birth. बच्चे जो है अपनी भारत माता को, अपनी मदरलैंड को, अपनी मातृभूमि को कहते हैं कि हम आपके लिए ये कसम उठाते हैं कि हमारा लव मीन्स प्रेम, प्यार, स्नेह एंड 12 मीन्स स्ट्रगल, हार्डवर्क, हमारा स्नेह, हमारा प्यार, हमारी मेहनत इन द ईयर्स टू बी मीन्स इन द कमिंग टाइम, आने वाले समय में, व्हेन वी आर ग्रोन मीन्स वी आर ग्रोन अप, जब हम बड़े हो जाएंगे, एंड टेक आवर प्लेस एज मैन एंड वीमेन विद आवर रेस मीन्स विद अदर पीपल ऑफ ह्यूमैनिटी, मानवता में शामिल जो दूसरे लोग हैं उनके साथ हम आदमी और औरतों के रूप में जब प्रैक्टिकल लाइफ में हम कदम रखेंगे तो उस समय हम ये कसम उठाते हैं कि हम अपना प्यार, अपनी मेहनत आपके ऊपर कुर्बान करेंगे. Now, this type of prayer has been done by the children. In stanza second, children tell us that Father in heaven, बच्चे जो है यानी पोएट बच्चों के माध्यम से ये बताना चाहता है कि फादर मीन्स गॉड इज़ देयर इन हेवन. हेवन मीन्स स्वर्ग. कहता है कि भगवान जो है वो स्वर्ग में मौजूद हैं, स्वर्ग में. हु लवस्ट ऑल, जो सबको प्रेम करते हैं. नाउ दिस क्वालिटी ऑफ लविंग, हैविंग लव विद ऑल पीपल, दैट इज़ द क्वालिटी ऑफ गॉड. सभी लोगों से प्रेम स्नेह करना ये किसकी क्वालिटी है? भगवान की. तो इसीलिए कहा गया है फादर इन हेवन, कि हमारे जो पिता हैं, कौन से पिता? परम पिता यानी गॉड, वो स्वर्ग में मौजूद हैं, जो सबको चाहते हैं. ओ हेल्प दाई मीन्स यूअर. हियर you will find some archaic word. Archaic means the wording related to ancient language. प्राचीन भाषा के शब्द आपको मिलेंगे देखने को यहाँ इस पोएम में. बीच बीच में हम उनका मीनिंग बताएंगे. यहाँ फर्स्ट स्टैंजा में जैसे दी आया था, दी का मतलब यू, दाई मीन्स यूअर. ओ हेल्प यूअर चिल्ड्रन व्हेन दे कॉल. नाउ द पोएट रिक्वेस्ट द गॉड दैट गॉड शुड हेल्प his children when his children find themselves in distress, in difficult situation.
when they call him. पोएट बच्चों के माध्यम से ये भगवान को जो है अपनी प्रार्थना पहुंचाना चाहता है कि जब आपके बच्चे आपको पुकारें तो उस समय आप उनकी मदद करने पहुंचना. that they may build from age to age. Age to age means generation to generation, पीढ़ी दर पीढ़ी. An undefiled heritage. That means कि ताकि they may build, ताकि वो बना सकें, तैयार कर सकें, पैदा कर सकें एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के समय क्या पैदा कर सकें. एन अनडिफाइल्ड हेरिटेज. डिफाइल्ड मीन्स पोल्यूटेड, अनडिफाइल्ड मीन्स विच इज़ नॉट पोल्यूटेड, जो प्रदूषित ना हो. हेरिटेज मीन्स ट्रेजर ऑफ कल्चर, कल्चरल ट्रेजर, सांस्कृतिक धरोहर, सांस्कृतिक खजाना. कहता है कि हम एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में एक अनडिफाइल्ड मीन्स प्योर, एक प्योर सांस्कृतिक धरोहर को ट्रांसफ़र कर सकें, पहुंचा सकें एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक. कहता है हमें ऐसी ताकत दीजिए. नाउ द पोएट through the wording of the children request the God that God should give them a such type of strength, a such type of way out by which he or other people of the society could build an undefiled heritage from age to age, from generation to generation. पोइट बच्चों के माध्यम से भगवान के सामने ये प्रार्थना करता है कि भगवान हमें बनाने दीजिए या हम बना सकें, हमें ऐसी ताकत दीजिए हम बना सकें एक शुद्ध सांस्कृतिक धरोहर, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी की तरफ उसको ले जा सकें. स्टैंजा थर्ड. टीच अस to bear the yoke. Yoke means responsibility. Teach us. The children here request the God that God should teach them to have the responsibility in their youth. Youth means in their young age. बच्चे जो है भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आप हमें सिखाएं. Bear means tolerate, to have. आप हमें रखना सिखाएं, सहन करना सिखाएं. क्या सहन करना? योग. योग मीन्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेवारी. कहता हमें जिम्मेवारी निभाना सिखाइए. कब? इन आवर यूथ, हमारी जवानी के दिनों में ही. मीन्स फ्रॉम देयर यंग एज God should teach those little children to keep the responsibility on their shoulder. बच्चे लोग यहाँ प्रार्थना करते हैं भगवान से कि हे भगवान हमें सिखाइए जवानी में ही, जवान अवस्था में ही, युवा अवस्था में ही हम अपनी अपनी जिम्मेवारी अपने अपने कंधों पर उठा सकें. विद स्टीडफास्टनेस. स्टीडफास्टनेस मीन्स फर्मनेस, मजबूती के साथ. यानी उस जिम्मेवारी को हम मजबूती के साथ निभा सकें. एंड केयरफुल ट्रुथ, और पूरी सच्चाई ईमानदारी के साथ. दैट इन आवर टाइम दाई ग्रेस में गिव द ट्रूथ वेयर बाई द नेशन लिव. हमारे समय में, हमारे जीवन काल के दौरान दाई मीन्स यूर ग्रेस, आपकी जो शानो शौकत है. ग्रेस मीन्स शानो शौकत. मे गिव द ट्रुथ
वो सच्चाई का रास्ता हमें दिखा सके, सच्चाई का रास्ता हमें बता सके। वेयर बाई द नेशंस लिव विद द हेल्प ऑफ दैट ट्रूथ देयर इज द एग्जिस्टेंस ऑफ डिफरेंट नेशन, देयर कुड बी द एग्जिस्टेंस ऑफ डिफरेंट नेशन। कहता है कि हमें वो रास्ता सच्चाई का दिखा दो जिस रास्ते के द्वारा, जिस रास्ते पर चलकर बहुत सारे भिन्न भिन्न राष्ट्रों का एग्जिस्टेंस, अस्तित्व बना रहे। नेक्स्ट स्टैंजा नंबर 4, टीच अस टू रूल अवर सेल्स ऑलवेज। ऑलवे मीन्स ऑलवेज, एयर दिस ऑलवे, दैट इज ऑलवेज। ये ऑलवे नहीं है, ये ऑलवेज इसका मीनिंग है। ऑलवे क्यों यूज किया? ताकि ऑलवे की राइम डे के साथ बन सके। सो द पोएट थ्रो दो चिल्ड्रन wants to pray God that God should teach them how to rule ourselves, how to keep discipline on ourselves, how to control ourselves। पोइट जो है बच्चों के माध्यम से ये कहना चाहता है, रिक्वेस्ट करना चाहता है भगवान से कि हमें सिखा दो क्या करना, अपने ऊपर काबू करना, अपने पर काबू रखना। यानी स्वयं पर कंट्रोल रखना वो क्या कहलाता है? स्वयं को काबू रखना वो कहलाता है अनुशासन, खुद का शासन, खुद के ऊपर शासन। तो पोएट रिक्वेस्ट करता है, या बच्चे जो है वो भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हमें अपने ऊपर कंट्रोल करना सिखा दीजिए। कंट्रोल्ड एंड क्लीनली नाइट एंड डे, और स्पष्ट रूप से हम अपने ऊपर कंट्रोल कर सकें दिन और रात। दैट वी मे ब्रिंग इफ नीड अराइज नो मेम्ड और वर्थलेस सेक्रीफाइस। कहता है कि अगर ज़रूरत पड़े तो हम देश के ऊपर मर मिट जाएं, देश के ऊपर न्यौछावर हो जाएं, देश के लिए कुर्बानी दे दें अगर हमारी ज़रूरत देश को पड़े तो, ताकि हम सेक्रीफाइस मीन्स कुर्बानी, समर्पण। कहता है कि हम ऐसा समर्पण जो वर्थलेस है, मतलब जिसकी कोई कीमत नहीं है, कीमतहीन। कहता है कि ऐसा कीमती बलिदान जिसकी कोई कीमत ना हो, ऐसा बलिदान हम देश के जब कभी हमारी जरूरत पड़े तो देश को, हमारी मदरलैंड को। कहता है ऐसा बलिदान करना, ऐसा सेक्रीफाइस करना हम सीख जाएं जब कभी हमारी देश को जरूरत पड़े तो। टीच अस टू लुक इन ऑल आवर एंड्स means here the children request the God that God should teach them to look in all sorrowful situation, to face all odd situation। कहता हमें सिखाइए कि हम बुरी स्थितियों में भी अपने ऊपर काबू कर सकें या अपना हौसला बनाए रखें। On thee for judge and not our friends means you are judge of our action and you are not our friends। कहता है आप हमारे जज बने रहें, जज का काम करें और न कि हमारे दोस्त का। दैट वी विद दी, कि हम आपके साथ, विद यू में वॉक अनकाउड मीन्स विदाउट एनी फियर,
ताकि हम घूम सकें बगैर किसी डर के। बाय फियर और फेवर ऑफ क्राउड मीन्स विदाउट एनी फियर, विदाउट एनी फेवर ऑफ द सोसाइटी ऑफ द क्राउड। क्राउड मीन्स भीड़। भीड़ किसकी? समाज की। तो कहता है पोइट या छोटे बच्चे भगवान से रिक्वेस्ट करते हैं कि हमें ऐसा रास्ते पर चलना सिखाएं जिस रास्ते पर कोई भय ना हो, कोई पक्षपात, फेवर मीन पक्षपात, कोई पक्षपात ना हो, कोई भीड़ का, कोई क्राउड का भय ना हो, कोई क्राउड का पक्षपात ना हो, भीड़ के द्वारा किया गया पक्षपात ना हो। नेक्स्ट स्टैंजा। टीच अस द स्ट्रेंथ दैट कैन नॉट सीक बाय डीड और थॉट टू हर्ट द वीक। कहता है हमें टीच अस द स्ट्रेंथ दैट कैन नॉट सीक, ऐसी ताकत दीजिए जिससे हमारे वचनों से, हमारे आइडिया से, हमारे डीड मीन्स काम, हमारे काम के द्वारा, हमारे विचार के द्वारा कोई गरीब व्यक्ति हर्ट ना हो, किसी गरीब को चोट ना लगे। कहता है ऐसा करना हमें सिखा दीजिए, ऐसी ताकत दीजिए जिससे हर व्यक्ति का भला हो और गरीब व्यक्ति का हमारी ताकत के द्वारा कोई नुकसान ना हो। दैट अंडर दी मीन्स अंडर योर गाइडेंस, दे मीन्स यू, अंडर योर गाइडेंस, आपकी गाइडेंस के तहत वी में पोसेस मीन कीप, ताकि हम आपकी गाइडेंस में रख सकें, क्या रख सकें? मैन स्ट्रेंथ टू कंफर्ट मैन्स डिस्ट्रेस। आदमी की जो ताकत है वो आदमी के डिस्ट्रेस मीन्स दुख, पीड़ा, आदमी की पीड़ा को कम करने के लिए हम आदमी की ताकत को इस्तेमाल कर सकें। मतलब ताकि हम आदमी की जो ताकत है वो रखें अपने पास, किस लिए? आदमी के दुखों को दूर करने के लिए। सो children here request the God that God should give a such type of strength to them that strength could give comfort to the people who are there in distress, who are there in problem। जो व्यक्ति समस्या में हैं, जो व्यक्ति दुख की घड़ी में हैं, उनको ताकत मिल सके। स्टैंजा 7। टीच अस डिलाइट इन सिंपल थिंग्स। कहता है हमें छोटी छोटी चीज़ों में खुशी ढूंढना सिखाइए। डिलाइट मीन्स हैप्पीनेस। एंड mirth दैट हैज़ नो बिटर स्प्रिंग, mirth मीन्स हैप्पीनेस। और कहता है कि ऐसी खुशी हमें दीजिए दैट हैज़ नो बिटर स्प्रिंग, जिसके अंदर कोई सोरो ना हो, कोई दुख ना हो। बिटर स्प्रिंग हेयर सोरो। फॉरगिवनेस फ्री ऑफ इविल्स। अब ये देखिए फॉरगिवनेस फ्री, ये एलिट्रेशन का बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है। कहता है कि हमें ऐसी माफ़ी देना सिखाइए जो फ्री हो, आज़ाद हो, किससे? फ्री ऑफ इविल यानी बुराई से दूर हो। यानी ऐसी ताकत हमें दीजिए जो जिसमें कोई बुराई ना हो। किस चीज़ की ताकत? माफ़ करने की ताकत। एंड लव टू ऑल मैन नीथ द सन, नीथ मीन्स अंडर। और हम सभी व्यक्तियों को प्रेम करें अंडर द सन, सूरज की मौजूदगी में। सो here such type of request has been done by different type of children who are there in young age, in little age। छोटी आयु के बच्चे जो है भगवान से रिक्वेस्ट करते हैं कि हमें जो है ऐसी माफ़ी करना सिखाएं जिसमें कोई बुराई ना हो,
जो बुराई से मुक्त हो, दोष मुक्त हो, और ऐसा प्यार करना आदमी के साथ सिखाइए जिसमें हम सब लोगों को प्यार कर सकें सूरज की मौजूदगी में। सो here the theme of the poem is that the poet, with the help of little children, requests God that God should give them a such type of strength by which they could do something in form of betterment for the other downtrodden people, यानी समाज के दबे कुचले लोगों की जिससे मदद की जा सके। कहता है कि ऐसी ताकत हमें रखना सिखाइए। ये रिक्वेस्ट की गई है बच्चों के द्वारा भगवान के सामने कि भगवान उनको ऐसी ताकत दे। आई होप दैट यू विल ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस poem. What are the explanation which has been kept in front of you? By listening that type of explanation, you will be able to understand the poem well. You will read it completely and find the question answer, which will be discussed by us in next video. Okay, thank you.